नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सर्वाइकल प्रॉब्लम के लिए किस तरीके से इलेक्ट्रो स्टिमुलेशन थेरेपी टेंस मशीन को यूज किया जाए और दर्द में राहत पाया जाए, स्टिफनेस को खत्म किया जाए, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव किया जाए, वर्टिगो से निजात पाई जाए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हमें पॉइंट्स को लगाना है। तो ये हमारा पैड होता है, इसको हमने मशीन में कनेक्ट कर दिया। मशीन को पहले चेक कर लेंगे कि आपकी पॉइंट्स बंद हैं या नहीं। फिर जेल लगाया, दोनों पैड पे इसको रब किया और पॉइंट के ऊपर लगाना है। सेंटर में पॉइंट आता है DU14 और उससे 4 उंगली नीचे आता है DU11 पॉइंट। तो C7 और T1 के बीच में हमारा पॉइंट आता है DU14। इसको हम टेप से चिपकाएंगे। ये पेपर टेप होती है तो ये स्किन को भी हार्म नहीं करती है, पैड इससे आराम से चिपक जाता है। पैड इजीली अच्छे से चिपकेगा तो वाइब्रेशन अच्छे से आएगी। अगर पॉइंट लूज रहेगा तो वाइब्रेशन अच्छे से नहीं आ पाएगी। तो ये 2 पॉइंट ऊपर नीचे लग जाते हैं। दूसरा लेते हैं, दूसरा हम लोग कंधे पर लगाते हैं। हाथ को इस तरीके से जब हम गर्दन पर रखते हैं तो जहां आपकी मिडिल फिंगर टच होगी वो आपका पॉइंट है GB21। तो GB21 पॉइंट पर इसको लगाना है हमें। पॉइंट को पहले प्रेस करना है। यहाँ पे देखेंगे हार्डपन फील होगा या आपको कई बार गांठ भी फील होती है, टाइटपन फील होता है। तो इस पैड को लगाया और टेप से इस तरीके से चिपका दिया। और ये हमें दोनों तरफ लगाना होता है। तो हमने अभी 4 पॉइंट लगा दिए। अब हम 2 पॉइंट लगाएंगे गर्दन पर ऊपर GB20, गॉल ब्लैडर का 20 नंबर का पॉइंट्स, जो कि कान के ठीक पीछे गड्ढे में आता है। वर्टिगो की किसी को दिक्कत है और गर्दन में ऊपर दिक्कत किसी को है तो इस एरिया के लिए हम लोग GB20 पॉइंट यूज करते हैं। अब इसको 2 तरीके से लगा सकते हैं। या तो आप इसको इस तरीके से लगाकर टेप से चिपका सकते हो या आप इसको वेलक्रो से भी बांध सकते हो। ये हमने इसको इस तरीके से बांध दिया। जब हमने आपको लेट कर दिखाया था तो हमने टेप से इसको चिपका कर दिखाया था। इतना टाइट नहीं होना चाहिए कि सांस नहीं आए। पेज पूछ लेना है कि इतना नॉर्मल लग रहा है, ठीक है ना, ज़्यादा टाइट तो नहीं है, तो उतना ही उस लेवल पे इसको बांधना है। ठीक है, तो हमारे 6 पॉइंट हो गए और 2 पॉइंट हमारे लगते हैं सर्वाइकल के लिए हाथ पर। लेफ्ट और राइट किसी भी हाथ पर हम लगा सकते हैं। जिधर प्रॉब्लम ज़्यादा है या हाथ में कई बार सुनपन होता है तो हम उसी साइड इन पॉइंट्स को लगाते हैं। पॉइंट्स हैं LI4 और LU7। LI4 पॉइंट पूरी बॉडी में कहीं भी दर्द हो उसके लिए LI4 पॉइंट यूज होता है। पॉइंट को हल्का सा दबाया और फिर उसके ऊपर पैर लगाकर बांध दिया। बांधने के लिए हम लोग बेल्ट यूज करते हैं, वेलक्रो इसको बोलते हैं। दूसरा आता है हमारा LU7। LU7 हमारा कलाई से 2 उंगली ऊपर वाइट स्किन की तरफ आता है। LU7 थोड़ा सा दबाएंगे, सर्वाइकल स्टिफनेस, वर्टिगो, डिजीनेस, ऑसिपिटल हेडेक, इन सभी के लिए ये आपका पॉइंट काम करता है। पॉइंट को प्रेस करते हैं हम, हाथ से प्रेस करते हैं। अब मशीन उसको प्रेस कर रही है और ज़्यादा टाइम के लिए करेगी तो उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है, सर्कुलेशन को भी इंप्रूव किया जाएगा। वो सारी कंडीशन इसमें आती हैं। तो सिंपल मशीन को ऑन करेंगे और एक एक करके वाइब्रेशन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपर बैक सेंटर। वाइब्रेशन को हमेशा नॉर्मल ही रखना है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं रखनी है। नॉर्मल वाइब्रेशन की पेशेंट को नॉर्मली वो फील हो, बहुत कम नहीं हो और बहुत ज़्यादा भी नहीं हो। वाइब्रेशन हम लोग जो देते हैं वो DD में देते हैं, यानी कि रुक रुक कर वाइब्रेशन आएगी, आएगी फिर रुकेगी, आएगी फिर रुकेगी, यानी कि वो पॉइंट पे एकदम से प्रेशर बनाएगी, सर्कुलेशन को एकदम से इंप्रूव करेगी, जो स्टिफनेस है उसको खोल देगी, टिश्यू जो आपस में जुड़े जाते हैं उनको अलग कर दिए जाएंगे। तो वो सारी कंडीशन इस मशीन के द्वारा होंगे। तो इतना वाइब्रेशन हमने रखा, हाँ इतना नॉर्मल है तो इतना रख दिया। अब कंधे पर हमने लगाया, कंधे का धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। वाइब्रेशन को हमेशा धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे और वाइब्रेशन को हमेशा नॉर्मल रखेंगे। इतना ठीक है, ठीक है। अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। देखिए कंधे हिलने लगे तो इसमें क्या है कि मसल खिंचेगी। मसल खिंचेगी तो क्या होगा, पेन बढ़ने के चांस रहेंगे, टिश्यू के ब्रेक होने के चांस रहेंगे। तो वाइब्रेशन को हमेशा नॉर्मल रखना है, जितना नॉर्मली बियर कर सके, जितना वो कंफर्टेबल हो। अब अपर पर चेक करेंगे, वाइब्रेशन को हमेशा नॉर्मल ही रखेंगे और हाथ पर चेक करेंगे। तो हमने 4 पॉइंट 8 पॉइंट्स हमने लगाए सर्वाइकल के लिए। ये 8 पॉइंट्स में पूरा सर्वाइकल है। कई बार शोल्डर में पेन यहाँ तक भी आता है, शोल्डर ब्लेड के पास तक, तो इस पॉइंट को फिर यहाँ कनेक्ट करेंगे और इस पॉइंट को फिर यहाँ कनेक्ट करेंगे। तो यानी कि 1 पॉइंट हमने इनका एक पैड जो है वो और बढ़ा दिया, 2 पॉइंट, यानी कि अभी हमने 6 लगाए तो यहाँ पे 8 पॉइंट हो जाएंगे। टोटल 10 पॉइंट
हाथ का लगा के हमारे 10 पॉइंट हो जाएंगे। तो प्रॉब्लम्स के हिसाब से हम लोग पॉइंट देखेंगे। अगर यहाँ तक भी पेन आ रहा है, शोल्डर ब्लेड में पेन आ रहा है, तो एक पॉइंट यहाँ पर और एक आपका GV21 दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो सर्वाइकल प्रॉब्लम के लिए पहले दिन से आराम आता है। इसमें मसल में जितनी भी स्टिफनेस है वो धीरे धीरे खुलने लग जाती है, क्योंकि एक दिन में मसल की स्टिफनेस खत्म नहीं होगी। आप मोबाइल पे कंटिन्यू काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे कंटिन्यू काम कर रहे हैं, कई घंटों का काम होता है, ड्राइविंग कर रहे हैं, चाहे आप बाइक चला रहे हैं चाहे गाड़ी चला रहे हैं, पोस्चर आपका जो भी जितने भी पोस्चर ऐसे हैं जिसमें आपको दिक्कत होगी, जैसे आपको एक ही पोस्चर में काफ़ी देर रहना है, मोबाइल आप देख रहे हो या लैपटॉप पे आप काम कर रहे हो, तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जिसमें आपका पोस्चर बिल्कुल चेंज नहीं हो, तो उसके लिए स्ट्रेचिंग भी जरूरी है। मसल स्टिमुलेशन जो टेंस मशीन है आपकी मसल की स्टिफनेस को पूरी तरीके से खोल देगा और दर्द में आपको आराम आना स्टार्ट हो जाता है। अब मैं एक पॉइंट पे प्रेशर करता हूँ तो कितनी देर करूँगा, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट मैक्सिमम उसकी टाइमिंग होती है। लेकिन अगर मैं उसी पॉइंट पर मशीन लगाता हूँ तो मशीन 15 मिनट से लेकर 45 मिनट तक, 15 मिनट से लेकर 45 मिनट तक की उसकी टाइमिंग होती है, जिसके ऊपर हम लोग वाइब्रेशन कराते हैं। तो 3 मिनट का इफेक्ट ज़्यादा आएगा या 15 मिनट का? ऑब्वियसली 15 मिनट, क्योंकि उसकी टाइमिंग हमने बढ़ा दी। तो टाइमिंग बढ़ने से उसकी इफेक्टिवनेस भी बढ़ जाएगी, साथ में उसके अलग इफेक्ट भी आएंगे, सर्कुलेशन भी इंप्रूव होगा, एक रिलैक्सिंग वाली वाइब्रेशन से इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो सर्वाइकल की कंडीशन में इस तरीके से हम लोग टेंस इलेक्ट्रो स्टिमुलेशन थेरेपी, इलेक्ट्रिक मसाजेस का यूज करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।